सत्य सनातन का संस्कार रहा है वसुधैव कुटुंबकम का भाव लाना और सभी का सम्मान करना और जितने भी धर्म सत्य सनातन के संतान के रूप में ही है, उन्हीं से सभी धर्मों की उत्पत्ति है। ये सत्य को लोग स्वीकार करते हैं। आदि अनादि काल से सत्य सनातन ही मानव जाति का जब से सृष्टि में निर्माण हुआ है तब से वो है और उसी से अलग अलग धर्म बने हैं। और इस सत्य सनातन के संतों का जो अपमान करेगा उसका अंत तो निश्चित है। और अब वह युग नहीं रहा है। ये 21वीं सदी का भारत है। 21वीं सदी में सत्य सनातन के संतानों को, इनके संतों को अपमानित करने वाले के मुंह में कालिख लगाई जाएगी। बिहार की जनता मुंह में कालिख लगाएगी, फिर मुंह दिखाने के लायक ये नहीं रहेंगे। चला गया वो युग तुष्टीकरण की राजनीति का कि अपने हिंदू धर्म को गाली दो तो हम धर्म निरपेक्ष कहलाएंगे, अपने लोगों को अपमानित करो तो दूसरे लोग मुझे सम्मान करेंगे। ये विकृत मानसिकता त्यागना होगा लोगों को। मैं सभी का सम्मान करता हूं और हमारे धर्मों को, हमारे संतों का अपमान हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। केवल बागेश्वर धाम ही नहीं, ब्राह्मणों को लेकर भी राजद के विधायक कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण हैं वो भारतीय नहीं है, वो बाहर से आए हुए हैं, रसिया से आए हुए हैं। राजद के लोग नहीं कह रहे, राजद के कुछ लोग बोल रहे हैं। राजद में भी ऐसे लोग हैं जो संतों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और ये अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं जिसको ज्ञान नहीं है। मनुष्य का जन्म के बाद जाति बनी है। जन्म से न पहले कोई जाति था और न किसी को कोई ज्ञान था और हर व्यक्ति ब्राह्मण है। हमारे शरीर 4 भाग में बटे हुए हैं। सर हमारा ब्राह्मण है, छाती हमारा क्षत्रिय है, उदर हमारा वैश्य है, अब पैर हमारा शूद्र है। कोई भी व्यक्ति जन्म से जाति का तय नहीं करेगा। हर व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। उनके कर्मों के आधार पर उनका वर्ण तय हुआ है। जिन तथाकथित लोगों ने हमारे धर्मों को कहीं न कहीं कलंकित और अपमानित करने का खेल खेला है, भाषा को बदला गया। 1000 वर्ष की गुलामी की मानसिकता में लोगों ने इसका गलत विश्लेषण किया। हमने तो सदन में भी ये बात को रखा था कि हर व्यक्ति आज भगवान राम के पुत्र जिनके संस्कार महर्षि वाल्मीकि ने दिए थे, वो वनवासी होते हुए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से होते हुए वो ब्राह्मण थे, पूजनीय थे, हम लोग पूजा करते हैं। आज कई ऐसे महात्मा संत रविदास से लेके कई लोग ऐसे हैं जो ज्ञानी हैं, जिनका हम पूजा करते हो ब्राह्मण के श्रेणी में है। हर व्यक्ति अपने कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। जिसका नीच कर्म है, जिसकी सोच नीच है, जिसकी भाषा नीच है, वह ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेकर वो शूद्र के समान होता है और शूद्र कुल में भी जन्म लेकर वह ब्राह्मण के समान है। हमारा धर्म उदार है और सबको ये मौका दिया है। 4 युग 4 दिशा इसी के साथ बनाया है। ये ज्ञान प्राप्त करे, किसी को दिक्कत है तो आकर बहस करे, अज्ञानी बन के अपने धर्मों का अपमान न करे। और आज हमारे महापुरुषों ने भी धर्म आधारित हमारे संविधान को बनाया है। अगर जो धर्म आधारित संविधान नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोगों से कि महात्मा गांधी जी भगवान राम का ही जप क्यों करते थे? क्यों उनकी आराधना और प्रार्थना करते थे? और भगवान राम की आराधना प्रार्थना ही नहीं, संविधान बनाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर से लेके सभी संविधान के निर्माता पूरे देश के भी थे।
सभी ने भाग 3 संविधान के भाग 3 पर फंडामेंटल राइट में भगवान राम का, मां जानकी और लक्ष्मण जी का चित्र क्यों लगाया? भाग 4 पर फंडामेंटल ड्यूटी में भगवान कृष्ण और अर्जुन का चित्र क्यों लगा? भगवान बुद्ध महावीर का चित्र क्यों लगा? गुरु गोविंद सिंह का चित्र क्यों लगा संविधान के भाग में? ये अज्ञानी लोग एक तरफ कहेंगे गांधी जी का हम अनुयायी हैं, संविधान को हम मानते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, लेकिन भगवान राम को नहीं मानते हैं। ये दोहरा चरित्र बंद करे, बिहार को लज्जित करना बंद करे। बिहार के अंदर जाति विहीन समाज की कल्पना की गई थी और जाति विहीन समाज की कल्पना हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था। और दोनों नेता जो बने हुए हैं, बड़े भाई छोटे भाई, श्रीमान लालू प्रसाद यादव और श्री नीतीश कुमार जी, खुल करके आवे, बहस करें, बोले कि माननीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सामने ये लोग शपथ लिए थे कि नहीं कि हम जाति विहीन समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। आज जातीय जहर के लहर के कहर से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, कभी जातीय नरसंहार कराते हैं, कभी जातीय उन्माद पैदा करते हैं। ये लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। बिहार के बर्बादी का नायक श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। आप ध्यान से इस बात को सुन लीजिए कि आपके ये किए पाप का कर्म पूरे बिहार के 2/3 नौजवानों के भविष्य को अंधकार में भेज रहा है, कमजोर कर रहा है, समाज के ताना बाना को तोड़ रहा है, सामाजिक समरसता को खंड खंड कर रहा है। समय रहते हमारी जिम्मेवारी है सभी लोगों की, सभी बिहारी का, कि जो इस धरती पर बिहार के अंदर मां भारती के धरती पर जन्म लिया है, सभी एक मां का भाई है, सबका सम्मान, सबका उत्थान हमारा ध्येय होना चाहिए। ये जातीय राग अलापना बंद करना चाहिए। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं विपक्ष को एकजुट करने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिलने। क्या लग रहा है 24 में बीजेपी के रथ को रोक पाएंगे? जो अपना घर नहीं संभाल सका वो दूसरे के घर को संभालने के लिए चले हैं। अरे जो अपने बिहार की बर्बादी का नायक बन रहे हैं, बिहार में अपने बलबूते सरकार नहीं बना सके, बिहार में जनता के विश्वास नहीं जीत सके, ऐसे व्यक्ति को जो बार बार सिद्धांत विहीन राजनीति करके पलटी मारते रहे अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा के लिए, इस तरह के व्यक्ति का नेतृत्व कोई नहीं, एक बुद्धिजीवी प्राणी कोई स्वीकार नहीं करेगा। आज देश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल है वह जानता है माननीय नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी के सोच को, इनके कर्म को, इनकी व्यवस्था को, इसलिए कतई नहीं स्वीकार होगा। बिहार की धरती जनतंत्र और लोकतंत्र की धरती रही है। इस धरती पर अच्छे विचारधारा की जरूरत है और उस विचारधारा को जो आगे बढ़ाएगा उसी को लोग स्वीकार करेगा। विजय जी, तेजस्वी ने ट्वीट किया है, उनका कहना है कि केंद्र सरकार हो या देश का कोई भी राज्य अभी तक ऐसा नहीं है जो एक कैबिनेट की बैठक में 1,78,000 नौकरियां दिया हो। बिहार पहला राज्य है। तेजस्वी यादव जी से लोग की उम्मीद थी कि नया एक नौजवान निकल रहा है, सोने के चम्मच लेकर जरूर उन्होंने जन्म लिया, लेकिन उनके माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, दो व्यक्ति का अनुभव लेकर के आए हैं, कुछ अच्छा करेंगे बिहार के लिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि पहली कैबिनेट की बैठक में मैं 10 लाख लोगों को बहाल करूंगा, क्या हुआ? और आप ये क्या बहाली का झुनझुन्ना बजा रहे हैं? 3.5 लाख शिक्षक की बहाली की बात करते थे और आज उसका आधा पर ले आए। और वो आधा पर में क्या बाधाएं आपने किया कि जो नियोजित शिक्षक है, जो वेतन मिलता था उससे 5,000, 4,000, 5,000 ज्यादा आप दे रहे हैं। आप ही पेपर में आज निकला हुआ है। नियोजित शिक्षक का क्या होगा? सीटीईटी, बीटीईटी का क्या होगा? इसकी जवाब देनी चाहिए। ये बरगला रहे हैं, ये शैक्षणिक वातावरण को नष्ट कर रहे हैं और बिहार के प्रतिभा का दमन कर रहे हैं। ये नियुक्ति के नाम पर नियुक्ति घोटाला करके वसूली करेंगे, चुनावी फंडिंग क्रिएट करेंगे,
भाई भतीजावाद करेंगे। अगर जो नियुक्ति करना चाहते हैं तो जो सीटीईटी, बीटीईटी और नियोजित शिक्षक है सबका स्थायीकरण करे। जो वादा इन्होंने किया है उसको पूरा करे। ये दोहरा चरित्र और दोहरा खेल बिहार के अंदर बंद करे। संविदा कर्मी के साथ हर 11 महीना के बाद हटाता है, फिर उससे पैसे की वसूली करके नहीं देता है तो नए लोगों को लाता है। ये भ्रष्टाचार का चरम है और मैं इसका घोर निंदा करता हूं। ये बता देता हूं कि आप जो कुकर्म और पाप करिएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार करेगी। हमारी सरकार बनेगी, हर पुराने फाइल को खुलेगा और आपके पाप को सजा भी देंगे, संशोधन भी करेंगे। कह रही है कि बीजेपी के वैसे लोग जो खूब अवैध कमाई किए हैं उसका खुलासा करेंगे, पर्दाफाश करेंगे। मैं तो सदन के अंदर खुला चुनौती दिया है कि अगर जो जुबान में थोड़ी सी ताकत और थोड़ा सा भी संस्कार है खुल करके, तो आपके पिताजी और चाचा जी जिनको कहते हैं, दोनों ने जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के शपथ लिया था कि जाति विहीन समाज और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र, तो जो भ्रष्टाचारी है, जो सत्ता के शिखर पर बैठा है, मंत्री रहा है या प्रधान सचिव रहा है या बड़े पद पर, आप उनकी संपत्ति जब आने के पहले वो क्या थे और आज कहां है, कितनी संपत्ति है, उस संपत्ति के ब्यौरा जारी करिए। है हिम्मत, खुल करके बहस करिए और संपत्ति जारी करिए कि सत्ता में आने के बाद लोगों की संपत्ति कितनी बढ़ी। चाहे कोई भी दल का हो, भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों न हो, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी को कतई नहीं स्वीकार करेगा। भारतीय जनता पार्टी आज अगर जो देश के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो वो महादेव के शिष्य के रूप में अपने लिए कुछ नहीं, सर्वस्व भारत के लिए, और जोगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो अपने लिए नहीं, वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। और बिहार के अंदर भी मोदी और जोगी के स्टाइल में जीने वाला व्यक्ति और उस संस्कार से संस्कारित व्यक्ति ही बिहार की सत्ता में परिवर्तन करेगा और बिहार के माहौल को बदलेगा। वाचाल हो जाने से और लोगों को भरमाने से और करनी कथनी एक नहीं रहने वाले लोग कभी बिहार का बदलाव नहीं कर सकता। बिहार का बदलाव जब भी करेगा तो मोदी और जोगी के स्टाइल में चलने वाला व्यक्ति ही करेगा, जो निर्लोभी हो, निष्कलंक हो। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में घोषणा किए हैं कि बजरंग दल पर हमारी सत्ता अगर होगी तो हम बैन लगा देंगे, प्लस बजरंग बली का कोई नाम रहेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, ये जहां से आए हैं इनके ऊपर अभी भी इटली का भूत सवार है। वो बजरंग बली का जो ध्वजा गड़ाता था, उस ध्वजा को किसी पार्टी का झंडा समझने वाले लोग हैं। अरे हमारी आस्था का केंद्र बिंदु भगवान राम और हनुमान, और इन दोनों का राम राज्य गांधी जी की कल्पना को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। और इसमें जो भी बाधक बनेगा, सभी हनुमान उसकी लंका को जला देगा। कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, लाख छटपटाहट कर ले। भारत की जनता के मन के अंदर भी ये विचार आ गया है कि कांग्रेस और कांग्रेस के साथ गलबहियां करने वाले लोग इस राष्ट्र के सांस्कृतिक विरासत को ही नहीं, हमारे प्रतिभा को और हमारे सम्मान को भी नष्ट कर रहे हैं। इसलिए इससे मुक्ति का सब मिल करके संकल्प लेकर 2024 में वह चमत्कार दिखाई पड़ेगा।